हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। माय नेम इज सोनिया एंड लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट, और फर्दर उसको कंटिन्यू करते हैं विद बार ग्राफ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस वीडियो में हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Bar graphs. These are the easiest way of representation of group data. तो मेरे पास अगर एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी मेथड बार ग्राफ है। इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स। इसमें जो डेटा हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो बार्स की फॉर्म में होगा। तो बार वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वो वर्टिकल भी बार हो सकती है। देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये वाली, ये भी एक बार है, ये भी बार है, ठीक है। और ये अगर इधर साइड में बनाऊं एक एरो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाटा मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल वे में किया हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार्स हैं और दिस साइड इज कॉल्ड द वर्टिकल, ठीक है। अगर हम इधर वाली साइड रिप्रेजेंट करें तो वो वर्टिकली बार्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ ईच बार शुड बी सेम। बार ग्राफ्स में हर एक बार की जो थिकनेस है या जो विड्थ है वो सेम होएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे जितनी हमने ये बनाई है उतनी ही ये है, तो सबकी विड्थ क्या है, सेम है। द प्राइमरी फीचर ऑफ बार ग्राफ इज इट्स लेंथ और हाइट। तो इसका जो मेन फीचर है वो लेंथ या फिर हाइट है बार ग्राफ की, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलेगा, हम एनालाइज कर पाएंगे उस डेटा को। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं और वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल है, तो यहाँ पे नंबर्स हैं। और यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं नाइसेस्ट फ्रूट, फ्रूट के बारे में ये डाटा है कि कितने लोगों को कौन सा फ्रूट पसंद है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपसे क्वेश्चन पूछूं इस डायग्राम को देख के या इस ग्राफ को देख के कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है या जो सबसे ज्यादा जो लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो इसमें देखिए अगर मैं इस बार की ब्लूबेरी वाली इस बार की हाइट देखूं, ये सबसे ज्यादा है, तो इसकी हाइट या लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इट मींस नंबर ऑफ पीपल जिसने ब्लूबेरीज को लाइक किया है, तो वो कौन सा फ्रूट है, ब्लूबेरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 40 पीपल हैं जिन्होंने ब्लूबेरीज को पसंद किया, ठीक है। तो हाइट पे बार की हाइट या लेंथ से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज अ मेन फीचर ऑफ दिस बार ग्राफ। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, इन द फॉर्म ऑफ 400 एम्प्लॉयज द परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरी सेव्ड बाय ईच एम्प्लॉय इज गिवन इन दिस टेबल। तो यहाँ पे ये टेबल ऑलरेडी गिवन है, ओके। यहाँ पे 400 टोटल एम्प्लॉयज हैं, ये देखिए ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और उनकी सेविंग है यहाँ पे इन परसेंटेज, यहाँ पे दी हुई है कॉलम में। सो रिप्रेजेंट दिस डेटा थ्रू अ बार ग्राफ। अगर हमें बार ग्राफ की हेल्प से इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने सेविंग ली हुई है और वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए वैसे तो हमने यहाँ पे पढ़ा है बार ग्राफ का फीचर के हॉरिजॉन्टल बार्स भी बना सकते हैं और वर्टिकल बार्स भी बना सकते हैं, बट जो इजीएस्ट वे है तो उसमें अगर हम जो वेरिएबल्स हैं, देखिए जैसे ये सेविंग है, ठीक है। तो सेविंग एक परसेंटेज की फॉर्म में है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो नंबर्स को हमेशा ट्राई कीजिए इसको लेने के लिए आप वर्टिकल एक्सिस पे, तो हमें उसको एनालाइज करना या फिर उसको बनाना बार ग्राफ को इजी हो जाता है। तो यहाँ पे सेविंग्स को हमने लिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि वो नंबर है तो नंबर को लिया हुआ है वर्टिकल एक्सिस पे। अब देखिए अगर सेविंग 20%, तो यहाँ पे हमने कितने कितने का गैप लिया हुआ है, यहाँ पे 10-10 का गैप है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अपने पास 20% से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 10-10 का गैप है, तो यहाँ पे आप मर्जी, आप यहाँ पे 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जीरो यहाँ पे 10 ले लीजिए, बट 20 पे बनाएंगे क्योंकि 20% है सेविंग लोगों की। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 105। तो यहाँ पे देखिए 20 और इधर मैंने 50-50 का गैप लिया हुआ है, यूनिट है, स्केल यूनिट है 50। तो यहाँ पे 105, तो कहाँ पे पहुंचेगा, यहीं पे तो पहुंचेगा।
ठीक है, तो 20% लोग हैं जिन्होंने 20% सेविंग की गई है बाय 105 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद 30% सेविंग किसने की है? 199 एम्प्लॉयज ने। तो यहाँ पे 30% वाले कितने हैं? ये यहाँ पे 199। इसी तरह से ये बाकी बार ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं। ओके, तो ये हमारा एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने का मेथड है। सेम क्वेश्चन को हमने वर्टिकली बार्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए इधर पिछले में हॉरिजॉन्टल में हमने नंबर्स को वर्टिकली लिया था, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ले लिया और सेविंग को वर्टिकल एक्सेस पे ले लिया। तो बात तो वही है, यहाँ पे आप 20, 30, 40, 50 इधर है और 50, 100 यहाँ पे गैप हमने लिए हुए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये हमने बार ग्राफ यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस पे बनाया। तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ को और प्रीवियस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये था गाइस बार ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड